नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम बताने वाले दोस्तों, आपको बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते रहते हैं, फोन करके पूछते रहते हैं, सर मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करें, या यूँ समझ लीजिएगा मैथ एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स किस प्रकार से लाए या फिर पूरे में पूरे नंबर किस प्रकार से आए। तो दोस्तों ये सवाल हर बच्चे के दिमाग में, उन बच्चों के दिमाग में होता है जो बचपन से मैथ में काफ़ी वीक होते हैं। तो आज आपको ऐसा तरीका बताने वाले दोस्तों, जो बचपन से मैथ में कमज़ोर है वो बच्चे भी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वो बच्चे भी उन बच्चों से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं जो वास्तव में बचपन से मैथ्स के अंदर टैलेंटेड है दोस्तों। तो उनसे भी ज़्यादा नंबर लाएंगे वो विद्यार्थी जिन्होंने बचपन से मैथ पे ध्यान नहीं दिया है। तो आपको बता दें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी, और बच्चों को मन में ये बात भी आती है शुरुआत कहाँ से करें, तो वो भी बताएंगे शुरुआत कहाँ से करें, पढ़ना कहाँ शुरू करें। फिर आप भारत के कोई भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें आपको मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो सारे सही आप करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको आता है तो गलत नहीं होता है, और नहीं आता है तो जीरो भी आता है दोस्तों। तो चलो अपन बात करेंगे आपके सामने कैसे करें मैथ स्ट्रॉन्ग। आप आएंगे मैथ में फुल मार्क, 100% पॉसिबल है भैया। हम आपको हमारा 16 साल का जो अनुभव है वो आपको साझा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में ये बात आपको सेट करनी पड़ेगी 100%ली, कि मैथ दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। पहले तो देखो क्या है कि बच्चों को मन में जो डर है, तो डर जो पहले से बिठा रखा उन्होंने 10th क्लास से, या फिर जो 10th क्लास तक जिन टीचरों ने उनको पढ़ाया है, और उनके मन में यही बात सेट कर दी कि ये दुनिया का सबसे टफ सब्जेक्ट है। तो पहले तो ये जो बात है आपके दिमाग में से आपको निकालनी है, 100% निकालनी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और आप मैथ पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले बचपन का जो डर है वो दिमाग में से निकालें, और मन में 2-4 बार बोलिए कि ये दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। तो मन में अगर आप मन को विश्वास दिलाएंगे, आपके दिल को विश्वास दिलाएंगे कि दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, तो आपको मन में ये आएगा हाँ कि मैं कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ। लेकिन शुरुआत में अगर आपके मन में ये बात रहेगी कि यार बचपन से नहीं समझ में आया, आप क्या समझ में आएगा, तो दिमाग के अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो गणित सीखने की जो पहली सीढ़ी है, पहला पड़ाव यही है कि आपके दिमाग में ये बात सेट कर दे कि ये गेमिंग सब्जेक्ट है, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, मैं इसको आसानी से सीख सकता हूँ। तो ये बातें आपको दिमाग में सेट करनी पड़ेगी, और ये बातें सेट करने के बाद कोई बड़ी बात नहीं है, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। कई बच्चे कहते हैं सर हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर जो बच्चा मेरे साथ में जो पढ़ता है वो जल्दी क्वेश्चन कर लेता है, उसकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है। अरे ये तो सब देख लिया आपने, उसकी अच्छी है, वो सीख गया, उसको आता है, लेकिन उसको क्या क्या याद है, उसने क्या क्या पढ़ रखा है, वो बातें दोस्तों आपने नोटिस नहीं करी। तो वो बातें आपको नोटिस करनी है। बताते हैं आपको, जब आप मैथ पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में क्या क्या चीज़ें आपको लर्न करनी है और क्या क्या चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ आपको बढ़ानी है, फिर आप एक टीचर से जीरो से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, तो आपको बता दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो देखो, हर विद्यार्थी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आप अच्छी तरह जानते हो कि भाई हम वही बात कर रहे हैं जितना एक कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी एफर्ट कर सकता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है 1 से 20 तक के पहाड़ है। तो ये समझ लीजिए हर विद्यार्थी को जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो कम से कम 20 तक की टेबल्स तो आना ही चाहिए। तो 1 to 20 टेबल्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो 1 to 20 टेबल्स मतलब 20 तक के पार्ट है तो आपको आना ही चाहिए, ये 100% पॉसिबल है। मतलब 1 से 20 तक की जो टेबल्स है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कई बच्चे ऐसे होते हैं बचपन से 10-15 तक से याद होती है, 5 तक आप और याद कीजिए। अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि जो बचपन से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाते और इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं कर पाते। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ वो करिए आप। अगर आप अपनी स्पीड को बूस्टअप करना चाहते हैं, स्पीड को अच्छा करना चाहते हैं और मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और कम समय में क्वेश्चन करना चाहते हैं दोस्तों, ये 2-3 चीज़ें जो आपको थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी। देखो 1 से 20 तक के पार्ट है और स्क्वायर नंबर्स 1 से 30 स्क्वायर नंबर मतलब वर्ग संख्या है। 1 से 30 तक वर्ग संख्या आपको याद करनी है। मैं ज़्यादा की बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आप 30 तक याद कर सकते हैं। 1 से 30 तक वर्ग संख्या आप याद कर सकते हैं। अगर 1 से 30 तक वर्ग संख्या आपको याद है तो बहुत सोने पर सुहागा हो जाएगा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। और इसके बाद क्यूब संख्या 1 to 15। तो घन संख्या आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, अगर आप 15 तक भी याद करेंगे तो मैथ और रीजनिंग में दोनों में काफ़ी मदद मिलेगी आपको दोस्तों क्वेश्चन करने में। 1 to 15 क्यूब नंबर्स, ये आपको ध्यान में रखने। अगर जब आप मैथ की शुरुआत कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं पढ़ना,
तब वहां से आप कर सकते हैं। सबसे पहले 1 से 20 तक के पहाड़े, स्क्वायर नंबर्स 1 से 30 तक और क्यूब नंबर्स 1 से 15 तक। अगर आप ये याद रखते हैं तो ये समझ लो कि मजा आ जाएगा दोस्तों। ये तीनों चीजें अगर आपको ध्यान में है तो फिर आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर पढ़ने के लिए क्या जरूरी है, किस प्रकार से पढ़े, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब आते हैं उस बात पे अपन कि किस प्रकार से पढ़े। तो दो चीजें होती है भी है, एक तो आपको नॉलेज और एक आपकी प्रैक्टिस। चलो दोनों के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, तो दो इंपॉर्टेंट बातें जो हम आपको बताएंगे, पहले तो आपकी नॉलेज और एक आपकी प्रैक्टिस। तो आपके जो मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी नॉलेज और एक आपकी प्रैक्टिस। तो एक बात बता दें आपको, आपने वो 20 तक पहाड़ याद कर लिए, 15 तक घन संख्या याद कर ली, 30 तक वर्ग संख्या याद कर ली। अब आपको जो बेसिक बातें टीचर ने बताई वो भी आपने ध्यान है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके बाद आपके मन में आ रहा है सर नॉलेज, जैसे कोई भी टॉपिक गणित में पढ़ना स्टार्ट किया आपने, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो सपोज करो आपने परसेंटेज से पढ़ना स्टार्ट किया। मान लो जो टॉपिक आपने पढ़ना स्टार्ट किया वो है आपका परसेंटेज। अब परसेंटेज में आप कैसे पढ़ रहे हो, मान लो टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपने पहली टाइप पढ़ी, मेन मुद्दा है प्रैक्टिस का। देखो पहली टाइप पढ़ी और आपको पता है कि टीचर अगर आपको वास्तव में पढ़ाने वाला अच्छा है और पढ़ाने का तरीका अच्छा है टीचर का, तो टाइप फर्स्ट में आपने जो कंसेप्ट समझा है, तो कंसेप्ट तो आपको 100% क्लास में समझ में आ जाएगा। वो तो है आपकी नॉलेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। तो वो तो नॉलेज है आपकी, कंसेप्ट आप इजीली समझ गए। मेन मुद्दा है प्रैक्टिस का, उस कंसेप्ट के ऊपर आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको बता दें कि जो कंसेप्ट आप उस दिन, जिस दिन आप पर डे, अगर आप कंसेप्ट पर डे कह सकते हो आप, तो जिस दिन आप वो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन उस दिन आप जरूर करें, है ना। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करें, मॉक में मिले, कहीं भी मिले, प्रैक्टिस सेट में मिले या टीचर आपको प्रोवाइड करे, कहीं से मिले, वो प्रैक्टिस जरूर करें। तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यूँ समझ लेना कि उन बच्चों को पीछे छोड़ सकते हो आप जो बच्चे बचपन से स्ट्रॉन्ग है मैथ के अंदर, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा है। एक बार बता दें आपको कि यहाँ पर बच्चों की जो नॉलेज या टीचर की जो नॉलेज है वो ज़्यादा होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नॉलेज ज़्यादा होती है और बच्चों की नॉलेज कम होती है, लेकिन बच्चों की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। अगर बच्चों की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है तो आप नोटिस करना और 2-4 नंबर स्टूडेंट के ज़्यादा आ जाते हैं अगर बच्चा पढ़ने वाला वास्तव में अच्छा है। तो ये बात याद रखेगा, जो यूट्यूब के जो 2-4 साल से पढ़ाने वाले टीचर्स है ना, तो इनके इतने नंबर नहीं एफर्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है, उनके पास सिर्फ नॉलेज है। एक बात याद रखिएगा। तो हालांकि मैं अच्छे टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तव में प्रैक्टिस पॉसिबल भी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन जिनकी नॉलेज है प्रैक्टिस नहीं है वो एफर्ट नहीं कर पाएंगे बच्चों के बराबर। तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों अगर साथ में मिल जाती है तो आप यूँ समझ लीजिए आपकी गणित स्ट्रॉन्ग होगी, और इतनी स्ट्रॉन्ग होगी दोस्तों का आप याद करोगे कि वास्तव में सर ने तरीका बताया था आपको। ये मेरी बातों को एफर्ट करके देखिए एक बार, बहुत मजा आएगा आपको। डेली प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका चैप्टर प्रैक्टिस हो जाए। जैसे चैप्टर पूरा हो गया, जैसे परसेंटेज कंप्लीटली पूरा हो गया आपका, तो पूरे परसेंटेज में कंप्लीटली प्रैक्टिस कीजिए आप, परसेंटेज में कंप्लीटली प्रैक्टिस कीजिए, कंप्लीट प्रैक्टिस पूरे टॉपिक पे, और डीपीएस को कंप्लीट सोल्व कीजिए और बार बार कीजिए, रिपीट एंड मेनी टाइम्स। आप जिस सब्जेक्ट में कमजोर उसको थोड़ा बहुत समय ज़्यादा देना पड़ेगा दोस्तों आपको। तो इसमें अगर प्रैक्टिस करते हैं आपको, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप टैलेंटेड बच्चों से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जैसे मेरी क्लास में 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी को नॉलेज बहुत अच्छी है बचपन से और वो प्रैक्टिस कम करता है। एक बात याद रखिएगा, जैसे एक लड़का है ए और एक लड़का है मेरे पास बी। एक को नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन प्रैक्टिस कम करता है, तो प्रैक्टिस कम करता है और नॉलेज बहुत अच्छी है। और एक ऐसा बच्चा है जिसको नॉलेज बचपन से थोड़ी कम है, बस वो टीचर के कंसेप्ट पर डिपेंड है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त करता है। अगर प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त करता है तो मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, ये जो बी लड़का है दूसरा वाला 2 नंबर वाला, इसके ए की तुलना में भले 2 क्वेश्चन ज़्यादा हो, पेपर में 3 क्वेश्चन ज़्यादा हो, इस बी के ज़्यादा होंगे, 100% बी के ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है ए की तुलना में। भले वो कंसेप्ट से कितना स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा 16 साल का अनुभव है दोस्तों। मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है, उन विद्यार्थियों को अच्छा स्कोर करते हुए देखा जिन्होंने कंप्लीट टीचर पर ध्यान देते हुए कंप्लीटली बार बार अच्छी प्रैक्टिस की है मैथ के अंदर, उन बच्चों ने मैथ सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग किया है ना। और वो बच्चे जिनको नॉलेज है आम में रह गए कि हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, हमको सबको आता है, उनके 30 में से 3-3, 4-4 क्वेश्चन सही होते हैं देखिए दोस्तों, और ये 30 में से 29 क्वेश्चन भी सही करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको, प्रैक्टिस का मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बड़ा रोल है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पहले शुरू में ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो मैंने आपको बताई दोस्तों। अगर इस प्रकार से कोई बच्चा कह रहा था मैथ स्ट्रॉन्ग करें सर, कैसे शुरुआत करें, तो आप दोस्तों इस प्रकार शुरुआत कर सकते हैं। अगर इस प्रकार शुरुआत कर सकते हैं
तो 100% पॉसिबल है। मेरे मैथमेटिक्स के हर चैप्टर के कंप्लीटली वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों, तो सारे आप वीडियो कंडक्ट कर सकते हैं। अगर वास्तव में हमारी बातें आपको अच्छी लगी और वास्तव में हमारी बातें आपके एग्जाम के साथ काफ़ी हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन मोटिवेशन वीडियो हम आपके लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।